लतीफ़ी भट्ट साहब को किस तरह से यानी यकीन दहानी किसने करवाई होगी कि आज आप पाकिस्तान सब ठीक है, कुछ नहीं होगा? जी, चूँकि उसके बाद जो ना हमारा राब्ता नहीं रहा। अच्छा, ठीक है। बलाज का जब मर्डर हो जाता है उसके बाद तो फिर ख़त्म होगी ना बात। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्या आपके भाई कैसर ने पूरा उनके बारे में बातें भी की, इंटरव्यूज़ भी दिए और जी, वो जी। एक जज्बाती था उसका मोमेंट क्योंकि उसका दोस्त उसके बाद हमारा फिर जो राब्ता होता है जावेद भट्ट साहब के मर्डर के बाद होता है। फिर वो कैसर भाई की हमारी उनके साथ सुलह होती है। उस पर्चे में जो नामजद था, उसके बाद हमारा चूँकि दोनों घरों के ये लड़ाई चूँकि ख़त्म नहीं हुई, सुलह नहीं हुई, फिर हमने बेहतर ये समझा कि हम पीछे हट जाएं ताकि किसी को कल ये ना हो कि ये उस तरफ जाते हैं, ये इस तरफ जाते हैं, फिर हमारा बनता नहीं लेकिन था। वहाँ मगर यानी उसके बाद जो आपने सवाल किया लतीफ़ी भट्ट साहब को किसने बुलाया होगा, उस वक्त फिर हमारा राब्ता नहीं था किसी से। ठीक है, लेकिन वैसे एक आपको क्योंकि सारी चीज़ें पता हैं, लतीफ़ी भट्ट साहब को कोई यकीन दहानी पे ही आए होंगे ना लाहौर? जी देखिए, मैंने पहले बात आपको जितनी स्टोरी सुनाई है, पहला लफ्ज़ एक मैंने कहा था मैं वो बात करूंगा जो सुनी सुनाई नहीं होगी। हाँ, ठीक है। जो जिसका एक्सपीरियंस मुझे आपको खुद है, होगा। वो मैंने आपको सारी बातें खुल के बताई हैं। अच्छा, आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। आपकी सोच में क्या था? ये तो बता सकते हैं ना कि आप क्या सोच रहे थे? देखिए, चूँकि वो बैरून मुल्क थे लतीफ़ी भट्ट साहब, अपने कारोबार भी उन्होंने वहाँ पे किए हुए थे, उनके बच्चे भी बाहर थे। हमारे अब ज़हन में यही था कि अब वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, जो हालात बन गए। ठीक है। मगर ये अचानक जो सब कुछ हुआ, जाहिर है किसी ने तो उनको कुछ ट्रैप कहा किया है है, कोई यकीन दहानी कि भाई आज वो हालात कंट्रोल में है, आपको बैठाते हैं लाहौर के अंदर, कुछ तो होगा ना। मगर ये हमारे इल्म में नहीं बातें, इसलिए मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता। ठीक। और फिर अब जो यहाँ से आप लोगों का ताल्लुक ख़राब हो गया फिर ट्रकों वाले ख़ानदान के साथ? जी जी। फिर इनके साथ अब बोलचाल नहीं रही? नहीं, फिर कोई राब्ता नहीं, क्योंकि फिर ना मुनासिब नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी भी देखें एक ज़िंदगी का असूल होता है कि अगर हम दोबारा उनसे राब्ता रखते हैं तो फिर हम उस तरफ नहीं। लेकिन अब तो क्या ये दुश्मनी का इख्तिताम नहीं हो चुका इन खानदानों के दरमियान? नहीं, इख्तिताम तो नहीं आप कह सकते। अच्छा, खामोशी है, इसको इख्तिताम नहीं कह सकते। तो मेन बंदा तो लतीफ़ी भट्ट था, वो सीसीडी ने मार दिया। दुनिया से चला गया लतीफ़ी भट्ट। जावेद भट्ट का मर्डर तो अभी इनके सारा है ना, मौसम वगैरह के, तो इसलिए इसको आप कह रहे हैं इख्तिताम नहीं हुआ, जो आप समझते हैं अपने एक्सपीरियंस से वो इख्तिताम नहीं और खामोशी है। चूंकि इस टाइम हालात इस तरह के हैं कि सीसीडी जो है वो बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करती। वज़ीर आला पंजाब के जो इक़दामात, सख्त इक़दामात हैं, उस वजह से लोग डरे बैठे हैं, लोग पंजाब छोड़ गए हैं। अच्छा भट्ट साहब, ऐसे अपने एक्सपीरियंस से बताएं, ये उसी से मिलती जुलती बात होगी। शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी चीज़ें शुरू हुई थी, मुकाबले, ये वो, खौफ और रास इसी तरह फैला था जिस तरह अभी फैला हुआ? नहीं, मेरा ख्याल उस वक्त इतना नहीं था। अच्छा, मगर ये सबसे ज़्यादा सीसीडी चूँकि एक डिपार्टमेंट बना दिया ना, तो सीसीडी ने बड़े सख्त और अच्छे इक़दाम किए, जिसमें आप देखें कि अब डकैती की शरह, जराइम की शरह वो पहले से बहुत नीचे आ चुकी है। और अब आप जिनकी ख़ानदानी दुश्मनियाँ भी हैं, तो क्या वो भी हथियार लेके नहीं जा सकते बाहर? नहीं, हथियार जो है वो तो सबके लिए है कि ओपन आप उसकी नुमाइश नहीं कर सकते, जिससे खौफ और रास इलाके में फैलता है। चाहे आपका लाइसेंस वाला है, जो मर्जी। हाँ, अपनी गाड़ी में लेके रख के लोग कैरी करते हैं, बाहर नहीं शो ऑफ मगर बाहर शो ऑफ वेपन और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, ऐसे मकामात के ऊपर, बाज़ारों में, शादियों में, देखिए कई हादसात ऐसे हुए शादियों में कि ओपन अगर वेपन पकड़े हुए, हथियार पकड़े हुए, शादियों में फायरिंग हो गई, बंदे कत्ल हो गए। ये बल्कि ये खोकर खानदान का एक जो बच्चा था, उसी तरह शादी में हुआ था। एक और वाक़या इसी तरह ही हुआ। जी, ऐसे शादी में ये आपके जलियाना, वो भी शादी से निकले थे, तो वो गुड्डू जलियानिया मशहूर, उनका बेटा भी मर्डर हुआ, शादी से निकले थे वो भी। तो ये वज़ीर आला पंजाब के जो सख्त इक़दाम हैं, इनको हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि एक आम तासुर तो ये है कि जिसकी कोई दुश्मनदारी हो वो नहीं पसंद कर रहा ये चीज़, लेकिन आप तो पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुआ तो लोग इधर उधर हो गए होंगे,
اور پھر واپس آ گئے ہوں گے جب وہ چلے گئے ہوں گے. جی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دیکھیں ابھی آپ نے کہا نا کہ بہت سے لوگ تو پنجاب سے ادھر ادھر ہو گئے ہیں, جی کچھ ایسے بیرون ملک چلے گئے ہوں گے, جی کچھ ایسے. دوسرے صوبوں میں چلے گئے ہوں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ کا اقتدار ختم ہوگا تو ان لوگوں نے واپس تو آنا ہی ہے؟ جی دیکھیں انشاءاللہ یہ دور مریم نواز شریف صاحبہ کا مسلم لیگ نون کا دور ہے. ٹھیک ہے. یہ پالیسیاں وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو بنائی ہیں مسلم لیگ نون کی پالیسیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دور بدلنے سے, حکومتیں بدلنے سے, اگر پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ اگلی حکومت بھی پنجاب میں بنائے گی تو یہ پالیسی چلے گی. ٹھیک ہے. جس طرح اور اگر نہیں بنائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ جس طرح 3.5 سال پی ٹی آئی کو ملے اور پنجاب کے اندر جو وزیر اعلیٰ انہوں نے بٹھایا عثمان بزدار, وہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ لا اینڈ آرڈر نہیں. تو اب میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ مستقل رہے گا لا اینڈ آرڈر ٹھیک, یا وہ یہ بس کیونکہ جو آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں, جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں, آپ کا نالج ہے ان لوگوں کے بارے میں, کیا یہ لوگ واپس آتے ہیں پھر جب کوئی چیز؟ جی دیکھیں یہ لوگ تو اس آس اور امید پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وقت بدلے گا تو پھر چلو واپس بدلے لیں گے, ہم آئیں گے, بدلہ بھی لیں گے, اپنے ڈیرے بھی چلائیں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے جس طرح سی سی ڈی, جو ادارے اچھا کام کر رہے ہیں, حکومت وزیر اعلیٰ کوئی بھی آئے, ٹھیک ہے, اس کو چلنے دینا چاہیے, تاکہ جس کے نتائج اچھے آئے ہیں تو اس کو چلنے دینا چاہیے.